39 वर्षों से पुलिस सेवा में कर्तव्य निष्ठता की मिसाल बने संजय कुमार मौर्य ने राष्ट्रपति अवार्ड के अलावा सैकड़ों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। योग साइबर विशेषज्ञ श्री मौर्य ने कहा, सरकार पुलिस में नई भर्तियों को प्रारंभ करे, प्रतिबंध हटाएं। वर्ल्ड एक्सप्रेस प्रधान संपादक राजकुमार हंस से आप चर्चा कर रहे थे। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। पहला सवाल हमारा यह रहेगा आपसे, संजय कुमार मौर्य जी, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपको आमंत्रित करते हैं आपके साक्षात्कार के लिए। तो प्रश्न यह है कि आपका जन्म कौन सी तारीख को हुआ, आपके पिताजी और माताजी का शुभ नाम, और आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? 17 जून 1964 को इंदौर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी का नाम श्री रमेश चंद्र जी मौर्य हैं, जो ख्यात आप जिनसे भजन लेखक हैं और आप उनसे उनको जानते हैं अच्छे से। माताजी का नाम सौभाग्यवती मनोरमा मौर्य जी हैं और मैंने बीकॉम तक की एजुकेशन प्राप्त की है, योग रत्न की डिग्री प्राप्त की है, विशारद पंचतत्व चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की है। ये कैसे प्रेरणा आपको प्राप्त हुई कि आप पुलिस कर्मी बने, पुलिस में आ गए? कब पुलिस में आया? वास्तव में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय रोजगार की एक समस्या के बारे में मैंने काफी परेशानियां थी कि रोजगार आसानी से नहीं मिलता है। तो इसलिए हमको हमारे पिताजी ने प्रेरणा दी कि आप स्टेनोग्राफी सीखें। तो हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय श्री राजेंद्र मौर्य जी, जिनको आप जानते थे, उन्होंने अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड सीखी थी और मेरे द्वारा हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखी गई थी। और शॉर्ट हैंड के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश शासन से प्रमाण पत्र प्राप्त किए, टाइपिंग की परीक्षा में प्रमाण पत्र प्राप्त की और अखिल भारतीय टाइपिंग और शॉर्ट हैंड मुद्रा लेखन परीक्षा भी मैंने 80 की स्पीड, 100 की स्पीड और 120 की स्पीड प्रति मिनट की स्पीड के मेरे पास प्रमाण पत्र हैं और 50 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग के मैंने नेशनल लेवल पे टाइपिंग की, उसके प्रमाण पत्र मेरे पास उपलब्ध हैं। और इस प्रकार से हमारे पिताजी, माताजी, हमारी दादी जी ये सब प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, तो उस चीज को अपनाया और हम आगे बढ़े। पुलिस कर्मी होते हुए कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? मेरी पुलिस विभाग में 38 साल कंप्लीट हो गए हैं और 39वां साल मेरे को अभी चल रहा है। अभी 22 में यहाँ सेवानिवृत्ति में शेष है। इसके पूर्व मेरा पंचायत समाज सेवा में वर्ष 1983 में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन एजुकेशन बाकी होने से मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया और 1985 में मेरा लेबर कोर्ट में चयन हुआ। मैंने ज्वाइन किया, 1 साल की नौकरी वहां पे की। तदुपरांत में पुलिस विभाग में 1/5/1986 से सतत कार्यरत हूं और जो 30 जून 2026 को मैं सेवानिवृत्त होऊंगा। आपको बधाई कि आपने इतने दिनों तक शानदार ढंग से पुलिस की सेवाएं की। एक प्रश्न आपसे यह है कि यह कहा जाता है कि जो पुरस्कार है वो भाई भतीजावाद के कारण मिलते हैं, प्रतिभा के आधार पर नहीं मिलते, या कुछ बांट दो, पैसे दे दो तो मिलते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर सारे पुरस्कार और अवार्ड प्राप्त हुए हैं, ऐसा हमें आभासित होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने एक भी पैसा किसी भी कार्य के लिए नहीं दिया है। जितनी मेहनत की मैंने, लगन निष्ठा से कार्य किया, उसी का परिणाम है। और अपने माता पिता और दादी जी का और बड़े भाई साहब का प्रेरणा थी कि जिनकी वजह से मैंने ये सफलता, मैंने उपलब्धियां प्राप्त कर सका। और वो जो चाह रहे थे
और उनके भी आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलते रहे। कई बार 15 साल में जाके मुझे राष्ट्रपति का पदक प्राप्त हुआ है। उसके पूर्व हर बार निराशा हाथ लगती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा ढाढ़स बंधाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और मैंने भी बहुत धैर्य रखा है और अपने नियमित शासकीय कार्यों के अतिरिक्त आपके सामने मैंने अपने प्रमाण पत्र बताए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी मेरे द्वारा अनेक मेहनत और लगन से कार्य किया गया है, जिसका परिणाम आज आपके सामने सुखद है। गृह मंत्रालय के 2 मेडल और राष्ट्रपति का 1 मेडल मुझे प्राप्त हुआ है और अनगिनत अधिकारियों ने मेरी उत्कृष्ट सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे प्रमाण पत्र दिए जो आपके समक्ष उपलब्ध कराए हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी है कि आप योग में रहे, योगाचार्य इंदौर में आरसी वर्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम उनको पिछले 50 साल से देखते आए। तो वर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंदौर में योग का प्रचार प्रसार करने में आदरणीय वर्मा जी की बहुत अच्छी भूमिका रही, आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही। डॉक्टर रतन चंद्र वर्मा उनका पूरा नाम था और उन्हीं के यहाँ से पतंजलि योग विद्यापीठ उन्हीं के द्वारा स्थापित थी। विशाल नगर में उनके यहाँ पर हमने कोर्स किए, योग रत्न की डिग्री हासिल की, विशारद पंचतत्व की डिग्री हासिल की और वह उनकी जो हठ योग की यानी कि ज्ञान था उनका, ने योग में बहुत आगे थे, लेकिन उन्होंने हमको हठ योग और शरीर विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और जिस प्रकार से शरीर विज्ञान को उन्होंने पढ़ाया सरलतम रूप में हिंदी में, मैं मानता हूं कि उनसे ज्यादा सरल हिंदी में आज का कोई डॉक्टर ने कि इतनी आसानी से आपके ज्ञान दे, वो मुश्किल है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा सा कराया और मैंने भी शरीर विज्ञान को बहुत अच्छे से समझा। इसके पूर्व शरीर विज्ञान के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक एक अंग भाग का जो हमको ज्ञान दिया वो मैंने आत्मसात किया और उसी का परिणाम है कि मैं विगत 26 वर्षों से हजारों लोगों को योग की ट्रेनिंग दे चुका हूं और उन्हें स्वस्थ कर चुका हूं। और वर्ष 2008 में मेरे द्वारा पुलिस विभाग में सर्वप्रथम योग अभ्यास प्रारंभ कराया था हमारे पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर में और इन्हीं की प्रेरणा थी डॉक्टर वर्मा जी की, जिनकी वजह से मैं ये आगे कार्य कर सका। एक प्रश्न और है कि हम आपको बताते चलें कि इंदौर में पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे कार्य करने का सारा सराहना अगर दी जाए तो हमारे मौर्य जी को। तो मौर्य जी, आपने रेडियोलॉजी के बारे में, पुलिस रेडियो के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप इसके सदस्य माने जाते हैं, कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ? वैसे तो मैं 1/5/1986 को पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में उप निरीक्षक अनुसचिव वर्ग शीघ्र लेखक के पद पर नियुक्त हुआ था और यह संस्थान 24/9/1959 से कार्यरत है इंदौर में। और इनके फाउंडर तो केएफ रुस्तम जी, जो जाने माने आने के पुलिस महानिरीक्षक रहे मध्य प्रदेश के, और उनके द्वारा ये स्थापित की गई संस्थान है। उसमें मेरे द्वारा जब मैं यहाँ भर्ती होकर आया था तो मात्र 3 कोर्सेज चलते थे, बुनियादी रेडियो ऑपरेटर कोर्स, बुनियादी रेडियो तकनीशियन कोर्स और पीपी कोर्स, पूर्व पदोन्नति कोर्स के नाम से चला करता था। फिर धीरे धीरे आज की तारीख में कम से कम 50 से ज्यादा कोर्सेज और सब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के कोर्सेज है, साइबर से संबंधित कोर्सेज है, डायल 100 से संबंधित कोर्सेज है, सीसीटीवी से संबंधित कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं और मुझे 38 साल हुआ है और मैंने देखा है छोटी सी संस्थान है जो आज एक वट वृक्ष की भांति बहुत बड़ी हो गई है और प्रदेश की एकमात्र तकनीकी संस्थान है जिसमें मेरे को 38 साल सतत हुए हैं। और ये गौरवशाली है, मेरे लिए भी है, संस्थान के लिए भी है कि हमारे यहाँ पर इस गौरवशाली संस्थान को अभी तक 44 पदक प्राप्त हो चुके हैं यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को।
और ये संस्थान अभी भी वर्तमान में तकनीकी क्षेत्र में और साइबर के क्षेत्र में बहुत आगे कार्य कर रही है। बहुत बहुत बधाई कि आपकी इतनी अच्छी उत्तम सेवाएं पुलिस विभाग में रहते हुए रही और रहेंगी। आपको हम यह बताते चलें कि पूरे देश में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो संजय मौर्य जी, साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है? आप तो एक्सपर्ट भी हैं उसमें। डॉक्टर वरुण कपूर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जागरूकता के लिए, जो पुलिस के एक अच्छे अधिकारी हैं। हम उनको बधाई देना चाहेंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से। आप साइबर क्राइम रुके, इसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि डॉक्टर वरुण कपूर सर के साथ हमें उनकी साइबर जागरूकता टीम का एक सदस्य रहा हूं और 345 कर्मशालाएं यानी जागरूकता अभियान की विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थानों में, शासकीय संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, पूरे भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में, शहरों में और पुलिस संस्थानों में भी हमारे डॉक्टर वरुण कपूर साहब द्वारा ने साइबर जागरूकता का कार्यशालाएं आयोजित की गई और इनके प्रेस नोट भी मेरे द्वारा तैयार करके विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए गए हैं। और साइबर क्राइम सबसे पहले अभी तो अनेक है, इसके कई प्रकार है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम होता है तो वह ड्रग से संबंधित है और दूसरे स्थान पर अगर कोई क्राइम है तो वह है साइबर क्राइम और बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हर क्षण इसमें नए नए तरीके हैकर्स लोग हों और ये साइबर क्राइम करने वाले इजाद करते हैं, लेकिन उनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप सजग रहें। कभी भी आपके मोबाइल पे कोई प्रलोभन वाली मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, कि आपका इतने रुपए का इनाम खुला है इस संस्थान का, आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, आपको कोई भी जानकारी किसी भी सूरत में मोबाइल पे नहीं देना है। और ऐसे जो फोन आते हैं तो उनको आपको सिर्फ ब्लॉक करना है। और अभी तो कई माता पिता उनको फोन आते हैं कि आपकी बेटी को हमने या अरेस्ट कर लिया है, तो ये आप इतने पैसे जमा करें नहीं तो इनके विरुद्ध हम कर लेंगे। इसमें कई लोग शिकार हो चुके हैं, तो उनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार अपने हैकर्स लोग हों या जो साइबर क्राइम वाले हों, ये लोग वृद्ध लोगों, प्रौढ़ व्यक्तियों को जाल में फंसाकर उनके साथ अश्लील पिक्चर शेयर करके और उनको ठगने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी घबराना नहीं है आपको सिर्फ उन नंबरों को ब्लॉक करते चले जाना है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है और यही सबसे बड़ा सुरक्षा का है। ओटीपी आपका किसी भी स्थिति में किसी को भी नहीं दें और अननोन नंबर पे अपने को कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननोन नंबर पे बात करते करते भी वो आपके बैंक का खाली कर देंगे, ऐसा माना गया है। और अब तो कि इन सब चीजों को भी नहीं है, साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा कि ठगी करने वाले लोग आगे आए हैं। लेकिन सबसे सजगता का पॉइंट यही है कि आप जागरूक रहें और किसी भी अननोन नंबर पे कोई कांटेक्ट नहीं करें। आता भी है कभी कोई ऐसा कांटेक्ट, अभी मेरे साथ भी एक कि वो आया था कि आपकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक पॉलिसी है जिसमें 1,48,500 रुपये आपके जमा है, जो आपको कि आप निकाल नहीं रहे हैं तो अगले 3 दिन में निकाल लें, नहीं तो आपका जो एजेंट है वो उसको क्लेम कर रहा है। तो मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी पॉलिसी है उसको कोई दूसरा क्लेम करते, इसलिए मैंने उसको सीधे सीधे उस नंबर को ब्लॉक करा और उसको ने एंटरटेन नहीं किया और ना मैंने उस राशि को क्लेम किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये राशि है ही नहीं और वह एजेंट किसी भी स्थिति में क्लेम कर ही नहीं सकता है। तो इन सब चीजों से अपने को बचाव रखना है, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा आपका संदेश है। आज के साक्षात्कार का समापन हम करें उसके पहले आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हमारा संजय कुमार मौर्य जी से होगा। आप एक ईमानदार पुलिसकर्मी रहे हैं, लंबे समय तक आपने पुलिस की सेवाएं की। जिस समय
बहुत अपराध सारी दुनिया में बढ़ रहे हों, उस समय वर्ल्ड एक्सप्रेस एक संदेश देना चाहेगा आज़ादी दिवस पर कि अधिकांश युवाओं को पुलिस कर्मी बनना चाहिए, फौज में आना चाहिए और भारत माता की सेवा करना चाहिए और अपराध से मुक्त पूरी दुनिया को, खास तौर पे भारत को करना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा है कि अधिक से अधिक लोग पुलिस विभाग में आना तो चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनको आने का अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नई भर्तियां प्रतिबंधित है। तो शासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे नई भर्तियां प्रारंभ करें ताकि युवा पीढ़ी अधिक से अधिक उसमें जो आने के लिए उत्सुक है और तैयारी भी कर रही है, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा आए, अपनी सेवाएं दें और नए बच्चे हों, आधुनिक तकनीक को अच्छे से जानते हैं। तो पुराने लोग अब पुरानी पद्धति को अच्छे से जानते थे, तो नई नई टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे आएंगे तो ये नए जो साइबर के क्राइम हो रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण प्रभावी रूप से कर सकेंगे। बहुत अच्छा आपका संदेश है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे इस वैचारिक साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे। और संजय कुमार मौर्य जी एक तरफ योगाचार्य भी हैं, दूसरी तरफ साइबर क्राइम को रोकने में आपकी शानदार भूमिका है। बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। हम आपको पुनः बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद।